मैंने आप लोगों को बोन मेरो एस्पिरेशन की दोनों क्लीमा और साला दोनों नीडल बना समझा देती है। एग्जिस्टेबल होता है इसका इतना जो पार्ट रहता है ना, ये एस्पिरेशन के लिए ये इतना पार्ट अंदर रहेगा, बोन के अंदर रहेगा। इलेक्ट्रेट जहाँ से भी निकाल देंगे, ये जो इतना पार्ट है ये अंदर रहेगा। फिर हम इसको स्टेलाइट है जो इसको धीरे धीरे प्रेशर करना है। प्रेशर कर दिया उसके बाद धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, स्लोली हमको ऊपर की साइड लेना है हमारी साइड, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जमशेदी ऐसे होती है, यहाँ से इसमें भी एडजस्टेबल होता है, ठीक है। इसको हम बोन मेरो जहाँ से निकालना है, जैसे इलियक क्रेस्ट से निकालते हैं, ऐसे डालेंगे और उसको ऐसे करके एक ही साथ क्लॉकवाइज हम इसको रोटेट करेंगे। इसमें बायोप्सी के लिए टिश्यू आ जाएगा, टुकड़ा आ जाएगा, पार्ट आ जाएगा। उसको हम फिक्सेशन वाली बोतल में फॉर्मेलिन 10% फॉर्मेलिन लेके रखेंगे, उसमें कलेक्ट कर लेंगे। अब आता है हमको एक पेशेंट को और एक्सप्लेन करना है कि वो किस पोजीशन में लेटे, उसकी वर्टिब्रा ऐसे होना चाहिए। और सिरिंज के बाद सिरिंज हम जब इंसर्ट करते हैं तो एक तो कॉर्टिकल बोन होती है उसमें, फिर स्पॉन्जी बोन होती है, फिर जाके मेरो होता है। और हम इसको एक्सप्रेट करते हैं 0.5 ml टू 0.25 ml। फिर हम क्या करते हैं, उसको स्लाइड प्रिपरेशन कर लेते हैं। 4 से 5 स्लाइड लेते हैं, उसमें पूरा लेबलिंग करके रखते हैं, पेशेंट का नाम, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हमने वो कर लिया। लेकिन फिर भी अगर बचता है तो हम उसको ले लेंगे हिपेरिन ट्यूब में, जिससे फ्लो साइटो इसमें फ्लो साइटो के टेस्ट हो जाएंगे। फ्लो साइटो की ज़रूरत पड़ेगी तो हम फ्लो साइटो के लिए भी टेस्ट के लिए उसमें भी यूज़ कर सकते हैं हिपेरिन में, अगर बच जाता है तो, ठीक है। स्लाइड के बाद हम स्लाइड काय के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम स्लाइड मार्फोलॉजी के लिए प्रिपेयर करते हैं। इसमें हमको मार्फोलॉजी की स्टडी हो जाती है, ठीक है। प्रोसीजर में मैंने आपको बताई दिया कि इस पेशेंट को ऐसे लेटाना है, गोद पीस से वगैरह साफ़ करना है, इंसर्ट करना है, एस्पिरेशन कैसे करना है, बायोप्सी कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं और अच्छे से बताती हूँ मैं बोन मेरो। एक हमने देख लिया है एस्पिरेशन और एक हमने देख लिया बोन मेरो बायोप्सी। इसमें हम स्मेयर प्रिपेयर करेंगे। एक तो स्मेयर क्या करेंगे, हम स्टेन कर लेंगे। नॉर्मल में तो हम रोमेनोवस्की स्टेन यूज़ करते हैं, जिसमें आता है लिस्मान, MGG और राइट स्टेन। ये हम स्टेन तीनों काय के लिए करते हैं, ये हम करते हैं मार्फोलॉजी के लिए। और मेनली हम स्लाइड जो प्रिपेयर करते हैं वो मार्फोलॉजी स्टडी के लिए करते हैं। इसमें हमको मार्फोलॉजी पता पड़ जाएगी, माइक्रोब्स पता पड़ जाएंगे, ठीक है। अब हम सेकेंड करते हैं, एस्पिरेशन की बात हो रही है अभी, हम सेकेंड करते हैं हिपेरिन में लेते हैं। मैंने बताया बच जाता है तो हिपेरिन में ले लेते हैं। वो हम लेते हैं फ्लो साइटोमेट्रिक के लिए, कभी कुछ ज़रूरत हो। और फिर और अगर हमको लग रहा है कि हाँ थोड़ा अमाउंट और बच रहा है तो हम उसको कल्चर के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, जिसमें हमको बैक्टीरिया, फंगल, अगर कुछ इन्फेक्शन है तो वो पता पड़ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं बोन मेरो बायोप्सी, यहीं पे देख लेते हैं बोन मेरो बायोप्सी हम किन कंडीशन, फिर बोन मेरो बायोप्सी क्यों करते हैं उससे क्या। टिश्यू वाइट आ जाता है हमारे पास, एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फिर हम उसको फिक्सेशन कर लेते हैं 10% फॉर्मेलिन में, और यह होता है हिस्टोलॉजी का, ठीक है। हिस्टोलॉजी में फिक्सेशन के बाद हम कर लेते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग, ब्लॉक बनाएंगे, सेक्शन करेंगे और स्मेयर प्रिपेयर करेंगे, देन स्टेन करेंगे, ठीक है।
हिस्टोफेट में कौन सा नॉर्मली रूटीनली स्टेन करते हैं हम? H&E स्टेन, और फिर इसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे। अब हमको बोन मेरो का जो टिश्यू लिया है हमने, इसमें हमको आयरन की स्टडी अगर करनी हो तो हम इसमें स्टेन करेंगे पल्स क्रिश्चियन ब्लू स्टेन, सॉरी बोन मेरो बायोप्सी में नहीं करेंगे हम, ये बोन मेरो एस्पिरेशन में करेंगे। अगर हमको आयरन की इनकेस ज़रूरत लग रही है, नीड लग रही है आयरन स्टडी की, हेमेटोपोइसिस एकदम कम हो रहा है, तो हम पर्ल पार्शियल ब्लू स्टेन करेंगे, ठीक है, बोन मेरो एस्पिरेशन में। उसके बाद कुछ स्पेशल स्टेन आते हैं जो कि हम हिस्टो में करते हैं। अगर हमें मेरो फाइब्रोसिस हुआ है, मेरो फाइब्रोसिस देखना है, तो हम रेटिकुलिन स्टेन यूज करेंगे। फिर हमको देखना है कार्बोहाइड्रेट, फंगई, ट्यूमर सेल, तो हम करेंगे पीरियोडिक एसिड सी स्टेन, इसको PAS के नाम से, मतलब पास स्टेन करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हमको देखना है कि मास्ट सेल बोन मेरो में देखना है, जिसको हम बोलते हैं मास्टोसाइटोसिस, इसके लिए हम करेंगे पैलुडिन ब्लू स्टेन। उसके बाद अगर हमको MTV के लिए देखना है मेरो में, तो जेडेन स्टेन। फिर हमको क्रिप्टोकोकस, म्यूसिन सेल्स, इसके लिए हम करेंगे जिम्सा एल्कलाइन ब्लू स्टेन, ठीक है। उसके बाद आता है एमॉइल्स सेल्स, एमॉइल्स देखना है हमको बोन मेरो में, तो हम करेंगे कॉन्गो रेड स्टेन, ठीक है। अब हम ओवरव्यू देख लेते हैं। बोन मेरो एस्पिरेशन और बोन मेरो बायोप्सी साइट इनके लिए, इससे पूरा रिवाइज हो जाएगा। इलियक क्रेस्ट, एंड स्पाइन, ठीक है। उसके बाद स्टर्नम, टिबिया, स्पिनियस ऑफ वर्टिब्रा, और इसके लिए हम करेंगे इलियक क्रेस्ट, वो भी पोस्टेरियर। और मैंने ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा मेन साइड यही है और यही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद हम देख लेते हैं इंफॉर्मेशन ऑब्टेन, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। इसमें हमको मार्फोलॉजी, साइटोकेमिस्ट्री के लिए, आयरन स्टेट के लिए, बोन मेरो एस्पिरेशन, हम अभी मैंने बताया कि अगर हमको बोन मेरो एस्पिरेशन का आयरन स्टेन देखना है तो हमको कौन सा स्टेन करना है, बताओ सब, मैंने पीछे ही बताया, आप सब कमेंट में बताना मुझे। उसके बाद हम करते हैं इम्यूनो फिनोटाइपिंग कल्चर, सब इससे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये काय के लिए करते हैं हम, सेल्यूलिटी के लिए। सेल्यूलिटी का मतलब समझना है कि मतलब
सेल में कोई किन किस सेल प्रोसीजर में क्या दिक्कत आ रहा है। जैसे इरिथ्रोसाइट की जो वो है ब्लास्टोमियर CFU से जो पूरी सीरीज़ बनती है, सीरीज़ में कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ सेलुलरिटी में दिक्कत आ रही है, उसके लिए हम बोन मेरो बायोप्सी करते हैं। ठीक है, फाइब्रोसिस हुआ है, फाइब्रोसिस के लिए, फोकल लीजन के लिए और बोन स्ट्रक्चर के लिए। और ये भी बोल सकते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे मेन इंडिकेशंस। साइटोपिनिया, सेल्स की कमी, सस्पेक्टेड हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इधर एप्लास्टिक, जिसमें बोन डिसऑर्डर जो कि एनीमिया है, बोन मेरो बिल्कुल फेलियर हो जाता है जिस कंडीशन में इसमें माइलो फाइब्रोसिस, फोकल रीजन, हेयरी सेल, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। और कौन सी नीडल से करते हैं हम? जमशेदी से। अभी नीडल भी आएगा, नीडल इधर हम करते हैं साला क्लीमो और यहाँ हम करते हैं जमशेदी। ठीक है, स्टेन हमने देख ही लिया, इसमें रोमानोवस्की, इधर HNA रोमानोवस्की में जो भी आ जाते हैं। ठीक है, और इधर ही साइटोकेमिस्ट्री भी करते हैं। इसमें HNE करेंगे और स्पेशल अगर कुछ देखना है तो उसके लिए मैंने सारे स्टेप बताई दिए आपको। इधर रिपोर्ट के लिए कितना टाइम लगेगा, ये तो सेम डे हो जाएगी, इसमें अप टू 7 डेज लगेंगे। ठीक है, इसमें हम सब चीज़ देखते हैं। फिर जैसे सेल्युलरिटी देख ली, सेल्युलरिटी, उसके बाद डिफरेंशियल काउंट देखे, उसके बाद M&E रेशो, मतलब इसका होता है माइलोइड इरेथ्रोइड, मतलब इरेथ्रोसाइट की जो सीरीज़ बन रही है वो मैं एक और टॉपिक बताऊंगी, पूरा प्रोसीजर रहता है सेल्स बनने का। ठीक है, PFHS से प्लूरिपोटेंट इन क्लोनिक फार्मिंग यूनिट, ये सारी जो सेल है इनका मैं बताऊंगी। ME रेशो मतलब माइलोइड सीरीज और इरिथ्रोसाइट, इन दोनों का रेशो क्या हो रहा है, तो 2:1 to 4:1। ठीक है, माइलोइड में बहुत। इसके बाद हम देखेंगे इरिथ्रो जो पॉइसिस हो रहा है उसकी जो सीरीज रहती है, इंटरमीडिएट, नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली, लेट, वो स्टेजेस देखेंगे। उसमें अगर कुछ मैच्योरेशन में कोई प्रॉब्लम आई तो वो सारी देखेंगे। नॉर्मोब्लास्ट, माइक्रो, मेगा, ये सारी देखेंगे। ठीक है, जितने भी एबनॉर्मेलिटीज रहेगी प्लेटलेट्स में रहेगी, मेगा कैरियोब्लास्ट। उसके बाद लिम्फोसाइट सीरीज में देखेंगे आयरन कंटेंट, मेरो, जितनी भी एबनॉर्मल कंडीशन होगी उसमें हम ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये देख लेंगे डिफरेंशियल में क्या क्या देखते हैं। इसमें माइलोब्लास्ट, डिफरेंशियल, इसमें हम देखते हैं माइलोब्लास्ट 0 से 3% होती है। प्रोमाइलोसाइट हो जाएगी 2 से 5%।
माइलो साइट 8 से 15% हो जाएगी। मेटा माइलो साइट 9 से 24% दिखना चाहिए। न्यूट्रोफिल इंक्लूडिंग बेन सेल, या पूरी मैं सेल्स का नेक्स्ट लेक्चर यही बता दूँगी मैं, पूरा हेमेटोपोइटिक का पूरा जो प्रोसीजर है वो बता दूँगी। हीमोपोइसिस पूरा बता दूँगी। 14 से 26%। उसके बाद आएगा इरिथ्रोब्लास्ट 15 से 36%। उसके बाद आता है लिम्फो प्लाज्मा सेल, ये होता है 5 से 20%, ये होता है 0 से 3%। और एमी रेशो तो मैंने आपको बताई दी। इसमें हम पहले पूरा सेल्यूलिटी और साइटों में, मतलब सेल्यूलिटी और साइटों में हम पूरा देखेंगे। नॉर्मल जो स्टेन करेंगे तो उसमें कितनी क्या रेड ब्लड सेल दिख रही है, एबनॉर्मल सेल्स कितने का उसमें दिख रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट उसका वो लेंगे, ठीक है। थैंक यू। ये बोन मैरो का लेक्चर पूरा ख़त्म हो गया है। उसके बाद अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होता है तो वो आप बता दीजिएगा। धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट होगा मेरे में, और भी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। लेकिन आप लोग पर्सनल अगर मैं नहीं भेजूँ तो प्लीज़ आप वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है।